हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज है 1 नवंबर और विगत मंथ के हम करंट अफेयर अक्टूबर माह के संपूर्ण करंट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं अभी तक उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक NCI 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो ये कौन से स्थान पर है? 170वें स्थान पर, 173वें, 175वें या 176वें? तो ये जो है 176वें स्थान पर है। प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक में जो है 176 नंबर पर है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कक्षा 10वीं के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा है? जो उत्तीर्ण अंक हैं उनको कम रखने का प्रस्ताव किया गया है। तो किस सरकार द्वारा? तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किस सरकार द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार को रद्द करके अर्जुन पुरस्कार, किस पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं 4 नंबर का, निम्नलिखित में से किस एक जनरेटिव AI सेक्टर ने सर्वे वन नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा मॉडल पेश किया है। AI सेक्टर ने सर्वम वन नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है। तो चीन भाषा ने, अमेरिकी भाषा ने, जापानीज भाषा ने या भारतीय भाषा ने? तो ये जो किया है वो है भारतीय भाषा ने जो है AI सर्वम वन नाम से एक नया भाषा मॉडल पेश किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5वें नंबर का, कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो IMF का फुल फॉर्म है, IMF का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ 2 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? तो गरीबी उन्मूलन के लिए, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है ये। तो किसने किया है? तो ये किया गया है UAE ने, संयुक्त अरब अमीरात, UAE द्वारा ये किया गया है। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए। ये मोस्ट है कि वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए किसने IMF के साथ 2 समझौते किए हैं? तो किए हैं UAE के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है अक्टूबर माह में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने इसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7,160 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? मोस्ट है यहाँ पे कि 7,160 करोड़ रुपए की लागत से जो है परियोजना का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है बिहार राज्य में। अभी हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार की जो राजधानी वो क्या है? पटना। क्या है? बिहार की राजधानी यहीं पे देख लेते हैं तो पटना है। और बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तो बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री या CM है वो है कौन है? नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वें नंबर का है कि हाल ही में कहाँ एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन ACES का आयोजित किया गया है? स्वच्छ ऊर्जा, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन मोस्ट है ये, कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ, आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ पे दोस्तों? सिंगापुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का है कि हाल ही में महामारी निधि परियोजना G20 महामारी निधि द्वारा वित्त पोषित कितने $मिलियन की पहल की गई है?
किसके द्वारा? तो महामारी निधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि महामारी निधि परियोजना के द्वारा G20 महामारी निधि के द्वारा वित्त पोषित $1 मिलियन की पहल की गई है। तो ये की गई है $25 मिलियन की। कितनी दोस्तों? $25 मिलियन के लिए जो है G20 के द्वारा वित्त पोषित $1 मिलियन की पहल की गई है महामारी निधि के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि G20 का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रुप ऑफ 20। ये क्या है? G20 का फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसकी जो आयोजन करता था 2023 में, तो इसका 2023 में आयोजन किसने किया था? तो ये किया था भारत ने। किसने दोस्तों? भारत ने। अगर 2024 की बात करें तो 2024 में इसका जो आयोजन करता है वो कौन है? ब्राज़ील। कौन सा दोस्त? ब्राज़ील इसका आयोजन करता है G20 का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार को बंद करने, इसको क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, इसे कब स्थापित किया गया था? सॉरी, इसको अभी हम बंद करने के लिए बोला गया था ध्यानचंद, तो वो कौन सा शुरू करा गया था? तो इसके द्वारा जो शुरू किया गया था वो कौन सा था? वो था हमारा अर्जुन पुरस्कार। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार था, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 2002 में। कब करी गई थी? 2002 में, जो कि अब बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस, दृश्य या विश्व दृश्य श्रव्य या जो जिनको कान और आँखों से जो सुनाई नहीं देता है उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है? वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को ये जो है दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता जैसे EFW रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो जी कौन से है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब आर्थिक रूप से हम जो है या हमारा देश जो है आर्थिक रूप से कितना स्वतंत्र है, इसकी जो है रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है वो रहा है 84वां। कितना दोस्तों? इसमें भारत का स्थान कितनेवां है? तो ये रहा है 84वां। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का कि हाल ही में किसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन में उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है भारत की सेल, जो भारत की जो भारत रत्न कंपनियां हैं उनमें से एक कंपनी है, तो वो है सेल। इसको क्या है? इसको उत्कृष्ट पुरस्कार या डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया है। वो दिया गया है सेल को। किसको? सेल कंपनी को। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, हाल ही में जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए, जल प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान हासिल किया है, तो वो किया है किसने? उत्तर प्रदेश ने। विगत वर्ष में यह पहला नंबर पर था, अब कौन से नंबर पर उत्तर प्रदेश? तो ये है दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नमो भारत ट्रेन संचालन की वर्षगांठ नई दिल्ली में मनाई गई है। तो ये नमो भारत जो ट्रेन चली थी उसकी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये कैवी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है पहली वर्षगांठ। इसको 1 साल हो गया, पहली वर्षगांठ मनाई गई है नमो भारत ट्रेन की संचालन की नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री हमें याद रखना है कौन है? तो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। कौन है दोस्तों? मनसुख मंडाविया जो है वर्तमान में केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, ने कहाँ ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया है? वन ई स्टॉप सॉल्यूशन का शुभारंभ किया गया है कहाँ पर? तो ये किया गया है
नई दिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने की संभावना दी गई है? किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा रखी गई है। तो ये रखी गई है 7.2%। कितनी? 7.2% की जो है संभावना रखी गई है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा 2024-25 के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ फूल बालों की सैर उत्सव का शुभारंभ किया गया है? फूल बालों की सैर का उत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 18वें नंबर का कि हाल ही में भारत ने किस देश में 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी गई है? 300 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। तो ये भेजी है फिलीपींस में। यहीं फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस की जो राजधानी है वो कौन सी है? मनीला। क्या है? मनीला यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ पे एक और है एशिया का जो क्या चावल अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो ये है फिलीपींस में ही। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के बीच हॉकी श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हुआ है? ये कहाँ पे है? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर बनाया गया? हॉकी की श्रृंखला की शुरुआत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुई। कहाँ पर है? तो ये है जर्मनी में। जर्मनी की अगर बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। क्या है? जर्मनी की जो राजधानी वो क्या है? बर्लिन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाने की में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाएं लॉन्च करी हैं? हाल ही में बीएसएनएल ने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने में क्रांति लाने के उद्देश्य से कितनी नई सेवाओं को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है 7 ऐसी सेवाओं शुरू की हैं जिसमें डिजिटल क्रांति लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है जो वन लाइनर में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है इसमें कवर किए गए अक्टूबर माह के, कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने वाली नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक बताया है? तो ये बताया है असम सरकार ने। किसने दोस्तों? असम सरकार ने। असम की अगर बात करें तो असम की जो राजधानी है क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी है दिसपुर। वो असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में छात्र आत्महत्या के मामलों में सालाना कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो छात्र आत्महत्या के मामले में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो 0.4% की वृद्धि हुई है। छात्र जो है इनका जीवन बहुत ही कठिन गुजर रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश को जल पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना के लिए पहली बार अपनी मुद्रा में 487 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस। किसके? मॉरिशस को किए गए हैं। मॉरिशस की अगर राजधानी की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है कोलालमपुर। क्या है? मॉरिशस की जो राजधानी वो है कोलालमपुर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय आयुर्वेदिक संशोधन परिषद की किस बीमारी का पता लगाने के लिए हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन विकसित की है? तो ये की है टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी जो बीमारी है ये फेफड़े की बीमारी होती है जो ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से फैलती है। इसकी हाथ से पकड़ने वाली मशीन एक्सरे मशीन का विस्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के सेबी ने कब से कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में
तरलता की कमी को दूर करने के लिए इक्विलिटी विंडो फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा करी है। तो ये करी है 1 नवंबर से। कब से दोस्तों? 1 नवंबर से भी ने ये शुरू करी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल संगोष्ठी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है नीति आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारतीय तुर्की संबंध को मजबूत करने के लिए भारत और तुर्की की जो मजबूत संबंध करने के लिए और तुर्की मैत्री संघ की गठन की घोषणा करी गई है? तो ये करी गई है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में ये किया गया है। क्या गया है? निकिता पोरबाल ने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? जो निकिता पोरबाल है, मिस इंडिया खिताब जीता है, तो ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है निकिता पोरबाल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 2024 को किस प्लेटफॉर्म के साथ धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है? तो ये किया है मेटा द्वारा। किसके द्वारा? मेटा जो है, मेटा प्लेटफॉर्म के माध्यम से धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू करी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया गया है। ये साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले में इसको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा प्लेटफॉर्म के साथ शुरू किया है धोखाधड़ी से बचो? तो ये किया गया है मेटा के द्वारा, जो फेसबुक का एक ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? किसको? राष्ट्रपति, हमारे भारत की पहली महिला हैं जो फर्स्ट वुमेन ऑफ द इंडिया कहलाती हैं, वो कौन है? तो इसको किसके द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि जी सम्मानित किया गया है? तो किया गया है अल्जीरिया। किसके द्वारा? अल्जीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ये दी है 0.3%। महंगाई भत्ता जो केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हों उनके में जो उनकी इनकम है, जो उनकी सैलरी, उनमें 0.3% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस राज्य में नाबार्ड को 35 परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है किस राज्य में? तो ये दी गई हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नाबार्ड जो है वो किस प्रकार का ऋण प्रोवाइड कराता है? तो ये कृषि ऋण। किस प्रकार का? कृषि ऋण प्रोवाइड कराता है। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। तो ये कृषि बैंक है जो कृषि संबंधित ऋण प्रोवाइड कराता है। अगला क्वेश्चन है कि FAO की रिपोर्ट के अनुसार कौन जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये FAO की रिपोर्ट है। तो ग्रामीण किसान जो है जलवायु परिवर्तन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन? तो ग्रामीण किसान, क्योंकि उनकी जो जब बारिश होनी चाहिए जब बारिश नहीं होती है, और फसल को जब बारिश चाहिए जब बारिश नहीं होने के कारण प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे शंघाई सहयोग संगठन जिसे SCO में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा बन गया है? तो ये अभी वर्तमान में हुआ है ईरान। ईरान ऐसा देश जो है शंघाई सहयोग संगठन में SCO में शामिल हुआ है ईरान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नए दिशा निर्देशों के अनुसार ब्रांड्स के विज्ञापन में किस शब्द के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है? जब किसी चीज़ का ब्रांड के अनुसार विज्ञापन आएगा तो उसे सस्टेनेबल, नेचुरल, ऑर्गेनिक, इन 3 शब्दों पर बहुत ही पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। सस्टेनेबल, नेचुरल और ऑर्गेनिक पर भारत सरकार के द्वारा पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है इन शब्दों पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबल, नेचुरल और ऑर्गेनिक पर प्रतिबंध, 3 शब्दों पर विज्ञापन में प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है? अब जी जमैका है तो उधर
जहाँ के हुसैन बोल्ट हैं। लेकिन इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है एक मार्ग का, तो ये नई दिल्ली में की गई इसका उद्घाटन। कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया एक मार्ग का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार Q1FY25 में भारत का चालू खाता घाटा CDA जिसे क्रेडिट अकाउंट डेफिसिएंसी बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है घाटा $9.7 बिलियन। ये हमारा जो है भारतीय घाटा, चालू घाटा है 7.9 बिलियन डॉलर हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलिट्री ट्रेनिंग सर्विसेज ने कब 99वां स्थापना दिवस मनाया है अपना? तो ये मनाया गया है 1 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ की घोषणा के अनुसार पहला खो खो विश्व कप भारत में कब आयोजित होगा? भारत ने खो खो का पहला विश्व कप आयोजित करने की घोषणा करी है। जो पहला विश्व कप होगा ये कहाँ होगा? तो ये कब होगा? तो 2025 में। कब होगा? 2025 में भारत में खो खो महासंघ की घोषणा करी गई है और 2025 में इसका विश्व कप आयोजित होगा भारत में 2025 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजना का शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है? तो ये किया है 11,200 करोड़ रुपए की। कितनी? 11,200 करोड़ रुपए की लागत से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से आयातित कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील पर डोपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो ये की है चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के ऊपर इसकी जांच शुरू करी गई है। डोपिंग रोधी है। ये किससे है? ये नशा से संबंधित होता है। जो क्या करता है? नशीली दवाओं या नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 के लिए दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? चाणक्य रक्षा वार्ता, तो ये किया गया भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री कौन है? तो ये हैं HD कुमार स्वामी। HD कुमार स्वामी ने PM ड्राइव परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच WUP में शामिल करने वाला देश पहला राज्य बन गया है कौन सा? तो ये बन गया है तेलंगाना। कौन सा बन गया है? महिला उद्यमिता मंच को प्रदान करने वाला है तेलंगाना पहला राज्य। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय है उसमें किसको नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजीव सकधर को जो है हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 दुबई में शुरू हुई है। ये कितने नंबर की रही है प्रदर्शनी? तो ये 26वीं नंबर की प्रदर्शनी करी गई है 2024 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? इजराइल और ईरान का वर्तमान में बहुत ही संघर्ष चल रहा है। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है वो कौन सी है? वो है मोसाद। कौन सी है? मोसाद यहाँ की खुफिया एजेंसी है। और इजराइल की राजधानी की बात करें तो इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूसलम। क्या है? जेरूसलम।
अगला क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2024 में कुल जीएसटी कलेक्शन कितने करोड़ रुपए रहा। जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है 2024 में कितने करोड़ रुपए रहा है, तो 1.73 लाख करोड़ रुपए जो है 1,73 लाख करोड़ 1.373 लाख करोड़ रुपए जो है रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है भारत सरकार द्वारा जीएसटी के माध्यम से। अगला जो है क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ये जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी कवर किए गए हैं अक्टूबर माह के। तो ये जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जनजातीय ग्राम उत्सुक वर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड में। कहाँ पर? जनजातीय ग्राम उत्सुक वर्ष का अभियान का शुभारंभ किया गया है झारखंड में। यहीं झारखंड में आपको बताना है कि वर्तमान में झारखंड के सीएम कौन है। वर्तमान में झारखंड के सीएम आपको सवाल ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। जय हिंद।